तो सर दिस इज द आज परसेंटाइल। के जो पेरेंट्स हैं वो तो ज्यादातर मुझे लगता है कि वो परसेंटेज ही समझेंगे। हाँ नहीं, वही मैं तो मतलब आज की डेट में मैं देख रहा था कि एक गार्जियन, अभी मैं बोलूंगा कि आ गए और मुझे मिठाई का डब्बा खिलाया। मैंने बोला कि कितने बहुत अच्छा किया आपके बच्चे ने। तो बोला कि हाँ सर, मेरे बच्चे ने सर 92% लाया। तो मिठाई मिठाई मेरे अंदर गई नहीं। मैं बोला, फिर मैंने उनको बैठ के समझाया कि सर 92 में तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, 95 में भी कुछ नहीं होता है। तो फिर उनको थोड़ा सा दुख हुआ, उन्होंने बोला कि सर ये परसेंटाइल, तो मैंने बैठ बैठ के समझाया। तो उन्होंने बोला कि सर कोचिंग इंस्टीट्यूट अब इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं परसेंटाइल को। मैंने बोला कि ये सर मार्केटिंग का गेम है, सारे कोचिंग करते हैं, ठीक है, और इसी का ये है। तो ये जो नेक्सस था सर, वो मैं उस पर वापस आता हूँ। तो एक ठीक है। आदमी जो कि आज के डेट में उस बड़े एडटेक के फाउंडर को रिपोर्ट करता है, उसने क्या किया, कोलकाता रीजन के रीजनल अकाडमिक, जो रीजनल डेप्यूटी एकेडमिक हेड, रीजनल बिजनेस हेड, जो सेंटर हेड्स हैं, ये सर मैं पहले दो नाम लेना चाहूंगा, रीजनल बिजनेस हेड और रीजनल डेप्यूटी एकेडमिक हेड, ये दोनों सर डाउट फैकल्टीज थे। मतलब दो अच्छा, साल पहले ये डाउट फैकल्टीज के रूप में मात्र दो इन्होंने साल पहले। मालदा में, मात्र 2 साल अच्छा पहले मालदा में ज्वाइन किया था। अच्छा। और आज के डेट में सर दे आर मतलब रीजनल हेड्स। और ये इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं टीचर्स को। अभी कुछ दिन पहले काफी फायरिंग हुई थी, ठीक है। मुझे बस दिक्कत यही रहता है कि मतलब आप ये समझ जाइए कि मेरे और आपके पोस्ट को अगर किसी ने लाइक कर दिया है ना, तो उस पे भी इनकी नजर है। ये इतने अच्छा बड़े साइको फैंट्स हैं कि जिन्होंने लिंक्डइन पे आपके, मतलब सोचिए कि हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, सही बात है। और अगर किसी ने हमारे पोस्ट को लाइक कर दिया है, ठीक है, जो कि सच बात लिखी गई है, उस पे भी इन साइको फैंट्स की नजर रहती है, ठीक है। और मतलब उस बेसिस पे भी लोगों की फायरिंग हुई है सर। मैं आपको बता देता हूँ, लोगों की मतलब फायरिंग इस बात सिर्फ पे हुई है कि लोगों ने अच्छा। मैं, और ये मैं आपको कोट कर रहा हूँ, एक प्रीवियस सेंटर हेड थे पिरफिट जी के, उन्होंने मुझे बताया कि निखिल यार, अ, तुम्हारे पोस्ट को लाइक करने पे एक बंदे का टर्मिनेशन हो गया, ठीक है। क्या बात कर रहे तो हैं। आप सोचिए कि मतलब क्या मतलब किस लेवल का इकोसिस्टम ये बना हुआ है। और ये इकोसिस्टम, और मैंने ऐसा नहीं है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैंने फाउंडर को फाउंडर ऑफिस को ये रिपोर्ट भी किया हुआ है, ठीक है, विथ प्रूफ रिपोर्ट किया हुआ है कि कैसे ये इकोसिस्टम बात कर रहा है। लेकिन चूंकि कोलकाता और ये भुवनेश्वर रीजन में 120 करोड़ का रेवेन्यू करती है वर्ल्ड टेक कंपनी, तो अब होता है कि भाई किसको रखें। और मैं बता दे रहा हूँ कि वो जो दो तीन लोग हैं, उनका बस एक ही, उनको एक चीज में महारत हासिल है, वो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाने में, ठीक है। और इतना ही सारा काफी इतना ही सारा आप समझ जाइए कि मतलब ये है, मतलब अगर ये कर दिया जाए तो ये नेक्सस है सर। और दिक्कत सर मुझे सिर्फ इस एक कंपनी के नेक्सस की नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर ये आदमी जब किसी को फाउंडर फाउंडर ऑफिस को रिपोर्ट कर रहा है, इसके जो फ्रेंड हैं वो भी किसी एक बड़ी कंपनी में, मतलब वो नेशनल एकेडमिक हेड के पोस्ट पे है। तो आप समझिए कि अगर कोई बंदा इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है ना, तो ये उसको दोनों कंपनियों से ब्लॉक कराते हैं, ठीक है। मुझे याद है सर, मैं यहाँ पे नाम भी लेना चाहूंगा। जब मैं फिटजी छोड़ के आया था जब मैं अच्छा। फिटजी छोड़ के आया था तो फिटजी, जब मैं कोलकाता छोड़ा था, तो उस समय यहाँ के जो सेंटर हेड थे, देवदीप, मिस्टर देवदीप बनर्जी, इन्होंने सर मतलब कोलकाता के सारे सेंटर हेड्स जो थे उनको फोन करके बोला कि भाई इस बंदे को नहीं लेना है, ठीक है। फिर अन अकेडमी को फोन किया, अलग अलग कोचिंग को फोन किया था, कुछ हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि रिटर्न डेमो सब कुछ ये था, परफेक्ट था, कुछ हो नहीं पाता है इससे। अगर आप सही है तो मतलब सक्सेस देर से मिलती है, बट मिल जाती है। लोग अगर आपको पहचानते हैं कि भाई आप सही हैं तो ठीक है, मिल जाती है, ठीक है। मुझे अब इसलिए मुझे तो कभी डर ही नहीं लगता है, ठीक है यार, कोई ईएमआई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आज के डेट में अगर ऑनलाइन भी मतलब पढ़ाऊंगा तो इस मतलब मीटिंग का क्रक्स होना चाहिए नो ईएमआई। नो ईएमआई सर, बिल्कुल। मैं टीचर्स को हमेशा बोलता हूँ कि भाई जितना आपका ये है सैलरी है, कोशिश करिए कि 30% मतलब खाने पीने रहने में खर्च करिए, अपने जरूरतों को पूरा करिए। जो चीज आपको लगता है, जैसे एसी फ्रिज ये सब तो सर नॉर्मल लोग खरीदते हैं, बट मैं आजकल देखता हूँ सर 2-3 साल के नौकरी पे लोग हैरियर खरीद लेते हैं, ठीक है। मैंने भी खरीदी थी और लेकिन सर उस समय इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। मुझे याद है कि सर जब मुझे 1 साल हो गए थे काम करते करते, तो मैंने पहली कार, मेरी ड्रीम कार थी होंडा सिटी, तो मैंने पहले ही उठा ली थी होंडा सिटी, ठीक है। बट अब खैर वो तो खैर ईएमआई वीएमआई वो पूरा हो गया, लेकिन आज अच्छा की डेट दौर में था कि मतलब हाँ, अरे सर मैंने उस समय काफी, मतलब आप भी खरीदे होंगे, मैंने हम लोग भी खरीदते थे। और उस समय से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता था ना कि
कोई दिक्कत नहीं है, सही हम बात लोग है। काफी प्रॉपर्टी फ्लैट व्लैट खरीदते थे। और आज के डेट में तो मैंने सारे चीजों, जब ये कोविड आया था सर, उसके बाद 2 साल के अंदर मैंने बोला कि भाई अब ये सब चीज खत्म करो, ईएमआई। ये सबसे बड़ा मतलब टीचर आज के सही डेट में सर, बात। जो 80-90 मतलब नंबर तो मैं 80% से सेव बता रहा हूँ, 95% जो टीचर है सर दुखी है, दुख का कारण सर ईएमआई है। ईएमआई, ईएमआई और का कारण है। करेक्ट। सर आपको तो पता है कि सर जो आज टीचर की सैलरी है वो शेयर मार्केट से भी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। मतलब सर अगर काफ़ी मान लीजिए मैं काफ़ी आपको एक गंभीर मुद्दों को आप टच कर रहे हैं सर आज। मैं, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि किसी फैकल्टी की सैलरी आज के डेट में, अगर करंट उसकी मतलब बैंक में जो ड्रॉन सैलरी है, अगर वो मान लीजिए 2 लाख है, अच्छा। और वो 2 साल 1 साल से काम कर रहा है, तो उसको ये नहीं रहना चाहिए कि ये 2 लाख हमेशा बना हुआ रहेगा। वो कभी भी सर गिर के 1 लाख पे आ सकता है, 50,000 पे भी आ सकता है, हो सकता है आपको नौकरी भी ना मिले। सही बात ठीक है, है। क्योंकि आज के डेट में सर, आज के डेट में जितनी भी आप कंपनीज देख रहे हैं, सबने, जो बड़े बड़े ब्रांड थे, उन्होंने अपनी जो शेयर थी उसमें इन्वेस्टर्स को घुसाया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दिलाने के लिए मल्टीपल सेंटर्स खोले हैं, और इनका मेन पर्पस यही है कि 50,000 भी सर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आज के डेट में गवर्नमेंट पीयून की जो सैलरी है ना सर, इस 8 पे कमीशन के बाद, वो मिनिमम 80। आपने देखा होगा कि आई थिंक, मुझे नंबर एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, दैट विल बी मोर देन द ट्यूशन टीचर, जो आजकल ट्यूशन टीचर का रिक्रूटमेंट होता है उससे ज्यादा होने वाला है। ठीक मतलब है, तो 50,000 ये 60,000। 50,000 के आसपास वो होने वाला है। ठीक है, और जो अच्छा। आज के डेट में सर, आप 2015 में याद करिए कि सर 2015 में, मुझे नहीं याद है कि कोई कोचिंग 25,000 सैलरी देता था। उस समय भी सैलरी जो होते थे, अगर आप लोकल में काम कर रहे हैं, मतलब मुझे याद है मेरे आकाश का जो मेरा सीटीसी था वो 7 LPA था, कटवट के सब 37,000 इन हैंड घुसता था, जो फर्स्ट सैलरी मैंने ड्रॉ की थी। लेकिन आज के डेट में आप देखिए तो सर, मतलब 40,000 तक में मतलब लोग काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैं लोगों को यही बोलता हूँ, जो काफी मतलब लिंक्डइन पे तो इतने मैसेज आते हैं, जो एमएससी लोग कर रहे होते हैं, उनकी मेन मैसेज आती है कि सर हम लोग टीचिंग में आना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ यार, पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, पीएचडी में आजकल गवर्नमेंट इतना अच्छा फेलोशिप दे रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब फेलोशिप है सर आज के डेट में, कि लोग अगर पीएचडी भी करें ना, तो आराम से मतलब कि अपना एक तो ड्रीम भी पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अब जो कोचिंग इंडस्ट्री थी, वो अब कोचिंग में अब मैं अब यही बोलता अब हूँ वो तभी आओ। हुँ। अब वो फ्लेवर ही नहीं रहा सर, अब वो फ्लेवर ही नहीं रहा। अब आज के डेट में सर, आप मैक्स टू मैक्स ग्रो कर पाएंगे, बहुत अच्छे टीचर है ना, तो सर आप 3 लाख रुपए घर में ले जा सकते हैं। 3 हाँ, ठीक है, 3 तीन 3 लाख हो गया, 3 बहुत, और बहुत 3 3 लाख में बहुत सर हो मैं गया। आपको बता दे रहा हूँ, मैं 3 साल पहले जब ये सैलरी पे डेमो दिया था, तो मेरी डेमो जो चली थी, ठीक है, वो 3.5 घंटे की डेमो चली थी, क्या थ्री बात पॉइंट कर रहे हैं फाइव सर? आवर्स की डेमो। 3.5 थ्री आवर्स। पॉइंट फाइव आवर्स की डेमो चली थी सर, और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों। मैं बता भी देता हूँ, मेरा एलन का डेमो था, और सर अच्छा। 3.5 घंटे की डेमो चली थी, पूरा इन एंड आउट सब कुछ पूछा था उन्होंने मेरे से। ठीक है, तो अब सिर्फ किसके लिए, 3 लाख रुपए के लिए। अब और जैसा मैंने डेमो दिया था, मुझे लास्ट में मुझे लगा कि मैं करोड़ का डेमो दे रहा हूँ क्या, 1 करोड़ का डेमो दे रहा हूँ क्या। तो वही तो मैं वही बोलता हूँ कि मतलब 3 लाख रुपए में अगर आपको पहुंचना है, 3 लाख रुपए भी पहुंचना है, तो मतलब दैट इज मतलब, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आपका स्किल अच्छा है तो ज्यादा कोशिश करिए कि बच्चों के साथ कनेक्ट करिए, अलग अपना मतलब वेंचर स्टार्ट करिए। जैसे आपने अपना बहुत अच्छा वेंचर स्टार्ट किया है, अब आप एक इंडिपेंडेंट है। इन द फ्यूचर मैं भी ऐसे कुछ सोच रहा हूँ कि ठीक है, कि ज्यादा नहीं सर, आज की डेट में आप 100-200 बच्चे पढ़ाएंगे ना, तो आप आराम से प्रीमियम 100 चार्ज 100-200 बच्चे कर सकते हैं, 2-4 करके साल में बस। कर सकते हैं। हाँ, हाँ, 100-200 बच्चे सर अगर आप पढ़ा लिए और उनको आपने पर्सनल गाइडेंस दे दी ना सर, तो आप महीने के आराम से 3.5-4 लाख रुपए लेके जाएंगे घर में। ठीक है, लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपके ऊपर कोई ईएमआई नहीं है। ठीक है। नो ईएमआई। तो इसके लिए नो ईएमआई। नो ईएमआई वाले ही, नो ईएमआई वाले सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक टीचर है यहाँ केमिस्ट्री में कोलकाता का, वो साल का प्राइवेट टीचर है, साल का, ठीक है, वो 7 से 8 करोड़ का सर रेवेन्यू करता है, 7 से 8 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, और केमिस्ट्री पढ़ाता है, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, फालतू की मार्केटिंग हो जाएगी। और अरे तो इतना मतलब इतना रेवेन्यू कैसे आ जाता है, ये तो बता दीजिए? इतना इतना रेवेन्यू इसीलिए आ जाता है कि सर, मतलब आप देखिए ना कि आज के डेट में सर प्राइवेट में कौन से टीचर जाते हैं, कौन से अच्छा टीचर जो है, जो अपना किसी के जो अपना जिसका गुदा है कि हाँ भाई हम बाहर निकल के पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे और बच्चे आ जाएंगे। तो बाहर में सर अच्छे टीचर्स नहीं है। और आपको पता है कि आज किसी भी कोचिंग की मैं बात करूं, तो तीनों सब्जेक्ट पीसीएम या पीसीबी आप बोल लीजिए, तीनों अच्छा ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स सर किसी भी कोचिंग में 2 चीज अच्छा होता है, आप देखेंगे कोई एक ही टीचर अच्छा होता है। ठीक है, मैं अपनी बताता हूँ सर, मैं अपने बैचेस की बताता हूँ, जिस बैचेस में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें तो मतलब केमिस्ट्री अच्छा रहता था, फिजिक्स और बायोलॉजी खराब रह गया।
तो और ये सारे कोचिंग्स का हाल है, मैं तो बहुत मतलब थोड़ा मतलब अप डाउन ब्लंट, जैसा है, हाँ। हाँ ब्लंटली बता रहा हूँ, दो सब्जेक्ट से अच्छा नहीं होता, तो बच्चा को सपोर्ट चाहिए ही किसी तीसरे सब्जेक्ट में। और अच्छा बच्चा जो है, जो अवेयर्ड गार्जियन है, वो अपने बच्चे को सर सपोर्ट देता है। आज के डेट में सर एजुकेशन मतलब इतनी सस्ती हो गई है कि पेरेंट मल्टीपल मतलब ये करता है, मल्टीपल सपोर्ट देने की कोशिश करता है बच्चों को। तो बाहर में अच्छे टीचर है ही नहीं सर, बाहर में इंडिविजुअल में आज भी मैं बताता हूँ ढंग के टीचर अगर आ गए, लेकिन आपको सर एक साल, मिनिमम एक साल सर आपको मार्केट में रहना पड़ेगा। हो सकता है कि उस समय आपको 50-60 हजार रुपए महीने घर पे आए, लेकिन उसके बाद सर जो है ना कि वो मतलब एकदम जो इन्फ्लेक्शन जो पॉइंट आता है ना आपके लाइफ में, वो आपका इन्फ्लेक्शन आएगा। तो आया है, जिस टीचर की मैं बात कर रहा हूँ सर, तो उससे जब स्टार्ट किया था तो 30-40 बच्चे थे उसके पास पहले दूसरे साल में। ठीक है, लगा रहा लगा 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 रहा लगा रहा, और सर आज 7-8 करोड़ का मतलब वो ये करता है, मतलब रेवेन्यू करता है। और काफी मतलब ये है, तो आज के डेट में सर बाहर में अच्छे टीचर्स नहीं है, पर्सनल गाइडेंस मिसिंग है। और लेकिन आप देखिएगा कि समय के साथ ये चीज बदलेगा, क्योंकि जो ये इकोसिस्टम की जो हमने बात की है, मतलब एक होता है कि सर मतलब जीरो आईक्यू का कोई इलाज है, ठीक है, कि उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नेगेटिव आईक्यू का कोई इलाज नहीं मतलब है। ठीक है, तो मतलब नेगेटिव मतलब अब आप समझ जाइए कि सर 95/19, एक मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि नेगेटिव आईक्यू क्या होता है। 95/19 और फाउंडर्स के लिए ये इसको आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव आईक्यू सही पीपल बात है। को। अगर फाउंडर्स हमारी बात सुन ये पा रहे हैं तो एक बार दोबारा थोड़ा। नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि 95/19 सर, 95/19, 95 डिवाइडेड बाय 19 सर, ये 5 होता है, ठीक है। और अगर आप 99 काट दीजिए ना सर, तो भी 5 होता है। तो ये जो नेगेटिव आईक्यू के लोग हैं ना, इनको सक्सेस तो मिलती है स्टार्टिंग में, वही 99 काट के, ठीक है। तो ऐसे 2-3 नंबर हैं, 64, आप 64/16 कर दीजिए, 6-6 काट दीजिए, 4 आ जाएगा। dx/dx कर दीजिए, dx dx काट के 1 लिख दीजिए। तो ये सक्सेस मिलती है इनको स्टार्टिंग में। लेकिन आगे चल के सर वो बहुत ही ज्यादा मतलब सुसाइडल होगा। जैसे बायजूस डूबा सर, बायजूस जो डूबा हुआ है, उसके डुबाने के पीछे लोग बायजू रविंद्रन को गाली देते हैं। मतलब उनको गाली पड़नी जो चाहिए, सही बात है। मतलब चापलूस लोग थे, जो सर साइकोफैनी। चापलूस नहीं सर, मेरी मुझे याद है कि सर मेरी एक मीटिंग हुई थी बायजूस में, और काफी सीनियर लेवल के मेरी मीटिंग थी। तो और मैं बायजूस में काम भी कर चुका हूँ, ठीक है, इन द कोविड एरा। तो मैंने देखा हुआ था सर, जो कॉलेज के पास आउट 2 साल पास आउट के लड़के थे, वो उनको पोस्ट क्या दिया था, कंटेंट, डायरेक्ट कंटेंट मेकिंग में डायरेक्टर का पोस्ट, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग जिसको कोई अंदाजा नहीं था। आप खुद सोचो ना सर, 2019 में क्या कोई बायजूस, क्या कोई फिजिक्स वाला, या कोई अन अकेडमी, 3 एडटेक जो बड़ी आज की एडटेक है, इनमें कोई ऑफलाइन का टीचर जाना चाहता नहीं था, ठीक सही है। बात है। क्योंकि हम लोग को लगता था यार क्या है ये, तो ऑनलाइन ऑनलाइन तो समझ ही में नहीं आता है, सही ठीक है। बात है, सही और बात है। उस समय जो लोग 19-20 के समय जो लोग इन तीनों एडटेक में घुसे, वो आज के डेट में आप देखिए कि वो कहाँ पे हैं। और ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया है, ठीक है। अब पहले आप घुसे हैं तो आपकी बात फाउंडर से है, को फाउंडर से है, लेकिन ये वही लोग होंगे मतलब एक जो इस नेटवर्क कंपनीज को, मार्केटिंग वाला हो गया, चेन सिस्टम जो पहले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग है सर। आप अब आप कंप्लेन किसको करेंगे, आप कंप्लेन किसको करेंगे। जैसे कोलकाता के, मैं आपको बता दे रहा कि इंटीरियर इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ, कोलकाता में उस एडटेक का एक ये है, ठीक है, सेंटर है। उसकी एक सेंटर हेड है, मोहतरमा है। उन मोहतरमा का मतलब एक होता है कि मतलब उस एडटेक में पल्स रेटिंग होती है, एजुकेटर पल्स रेटिंग, एजुकेटर अपने सेंटर हेड को रेट कर सकता है। उन मोहतरमा की पल्स रेटिंग पूरे इंडिया में, कोलकाता में नहीं, पूरे इंडिया में सबसे लोएस्ट है। अब वो मोहतरमा इनकी गले की हड्डी बन गई है, ठीक है। बना तो दिया था उनको, लेकिन वो पल्स रेटिंग में वो सबसे लोएस्ट में है, लेकिन इनको हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो यही होता है सर, वो तो अफेक्ट करेगा ही आज ना कल, ठीक है, वो अफेक्ट करेगा ही, और बहुत मास लेवल पे अफेक्ट करेगा सर, ठीक वैसे है, सर बहुत मास एक लेवल पे एक अफेक्ट। एक थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, सॉरी टू इंटरप्ट। आज जी, उधर जी सर। राजस्थान के एक बड़े कोचिंग के कई सारे फैकल्टीज मिलके एक अपना कोचिंग डाले, आप कुछ ऐसा सुने होंगे। अभी तो सर मैंने ये नहीं था, मेरा दिन भर आज 6-7 घंटे 8 घंटे क्लास था, तो मैं रात में, एक्चुअली मैं रात में 1-2 बजे के बाद थोड़ा सा अच्छा। एक्टिवेट होता हाँ, हूँ, ठीक है। और उसी तो में फिर लिखना पड़ना। तो ये अच्छा किया सर, बहुत हाँ, नहीं, नहीं, अच्छा ज़रूरी है। था, ज़रूरी था। जरूरी है सर, क्योंकि सर आज के डेट में सर, वही मैं बोला ना कि एक जमाना था जब, अभी देखिए सर, एक जमाना था जब आशीष अरोड़ा लोग थे, ठीक है, ये सब थे। आज के डेट में इन एडटेक्स में जो बड़े लोग हैं, ठीक है, एडटेक्स नहीं, मैं अब तो बहुत सारे लोग, इनकी इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या ये अच्छे टीचर हैं।
और जो अच्छा टीचर नहीं है वो अच्छा मैनेजर कैसे हो सकता है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये मतलब एक एक ये हो गया है कि जो पढ़ाता है वो मैनेज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है ना कि मिथ 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 क्रिएट कर दिया गया है कि जो अच्छा पढ़ा, आप आशीष अरोड़ा से सर, मतलब मुझे लगता है कि आशीष अरोड़ा जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनका वीडियो मैं ऐसे ही देख लेता हूँ टाइम पास के लिए कभी कभी। तो अच्छा। मुझे लगता है कि यार क्या मतलब क्या मजेदार आदमी है, मतलब क्या मजेदार। और क्या आशीष अरोड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है क्या? तो बिल्कुल। लेकिन आज आप एडटेक में देखें तो वही मैं बता रहा था कि जो बायजूस में के लिए लोग थे, जो ये थे ना, ये जो होते हैं दीमक, ये अब इन एडटेक्स में आके बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनको भी दीमक की तरह खा रहे हैं। ठीक है, इनको करना कुछ नहीं है, ये आपको दिखाएंगे। जैसे आप मान लीजिए आप को फाउंडर है, आपने मुझे हायर किया, ठीक है, मैं आपके सामने दिन भर बैठा रहूंगा, दिन भर पावर पॉइंट में ये कंट्रोल वी कंट्रोल सी करते रहूंगा पूरा, और 14 घंटे बैठ के काम करूंगा, आपको साहब कितना काम कर रहा है। ठीक है, और आउटपुट आप देखिए तो वो काम जो मैंने 14 घंटे में किया वो 1 घंटे में किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन नजर में, आपकी नजर में क्या रहा कि बंदा तो भाई घर वर छोड़ के 14 घंटा 16 घंटा काम किया है। तो आज के डेट में अगर आप अपने आज लोगों को ये लगता है कि अगर आप अपने मतलब पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करके कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उन्हीं लोगों को मैं बोलता हूँ कि नेगेटिव आईक्यू के लोग हैं वो। ठीक है, जो काम 1 घंटे का है, 2 घंटे का है। आज सर, आज के डेट में आप ये बताइए, ठीक है, कि जब हम लोग 2015-16 में पढ़ाते थे सर, नॉन टीचिंग स्टाफ कितने होते थे एक कोचिंग में? गिने चुने लोग होते थे। एक एक सुने टाइम टेबल सुने। बनाने वाला होता था, एक टाइम टेबल बनाने वाला होता था सर, एक टाइम टेबल बनाने वाला होता था, और वही क्वेश्चन भी टाइप करता था। हाँ, ठीक वही है, वही वही करता था। हाँ, वही। आज के डेट में आपको बता दे रहा हूं सर, एक टाइम टेबल बनाता है, ठीक है, उसको एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बोला जाता है। एक क्वेश्चन पर पेपर बना रहा है, उसका अलग काम है। ठीक है, फिर एक आपका पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग का डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनर है, वो अलग कर रहा है। एक वीडियो एडिटर है, वीडियो एडिटर का तो खैर मैं रोल मानता हूं कि थोड़ा स्किलफुल रोल है, उसको हटा देते हैं। फ्लोर इंचार्ज है, एक एक फ्लोर का इंचार्ज है। ठीक है, और कितने कितने सैलरी पे ये काम कर रहे हैं सर, 15-20 हजार 25 हजार सैलरी पे काम कर रहे हैं। और इतने ज्यादा नॉन टीचिंग स्टाफ भरे हुए हैं ना, जिनका कि अगर आप यूज केस देख लीजिए तो जीरो यूज केस है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा यूज केस नहीं है। तो उसको मतलब अगर फैकल्टी, जो अच्छी फैकल्टीज हैं, अगर मिलके, मतलब होता है ना कि ये थिंक टैंक ही वैसा है। ठीक सही है, बात। कि भाई कुछ भी काम है तो एक आदमी को हायर कर लो, फंड है इतना ज्यादा है आपके अकाउंट में, इतना फंड है कि हर चीज के लिए एक आदमी को हायर कर लो। ठीक है, अब आप बताओ कि सर ये एमबीए, जो एमबीए वालों की एंट्री हुई है एडटेक में, इन लोगों ने इन लोगों का क्या, मतलब क्या एक्सपर्टीज है? मुझे तो सर कोचिंग का धंधा जो समझ में आता है, अच्छा पढ़ाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का टीचर अच्छा रखो, थोड़ा अच्छा पेपर पे डिजिटल मार्केटिंग कर दो। ठीक है, आप लेकिन अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे वर्ड ऑफ माउथ बच्चे अच्छा कैसे है। लाएंगे सर, बच्चे कैसे लाएंगे? बच्चे, मतलब बच्चे लाने के लिए सर आपको आपको तो सर ये पता है कि पीसीएम अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हो गया आपका, डिजिटल मार्केटिंग आपने कर दिया, ठीक है, सब कुछ कर लेकिन दिया। पेशेंस नहीं इसमें रखते। हाँ, नहीं नहीं, अगर पेशेंस मतलब 1-2 साल की बात, लेकिन सर आप मुझे ये बताइए ना सर, जो ये एमबीए का जो इन्फ्लक्स हुआ है इस इंडस्ट्री में, उसका मुझे कोई खास जरूरत लगता नहीं है सर। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लगता है, मतलब कि इसमें कुछ, हाँ, मतलब कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको कि क्रैक नहीं किया सर। उनकी सही बात। सैलरी सर टीचर्स की सैलरी से ज्यादा है। मुझे बहुत लगता है कि ज्यादा है। कोचिंग में उन लोगों की सैलरी टीचर्स की सैलरी से ज्यादा है, और वो बहुत बड़ा पीएनएल को ये कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको अगर देखिएगा तो सर वो बहुत बड़ा किसी कंपनी के, मतलब, और वो लोग सर डिसाइड कर रहे हैं टीचर का अप्रेजल कितना होगा। सही बात है। ये ये इससे बड़ा सर, इससे बड़ा मतलब बदकिस्मती क्या हो सकती है टीचर के लिए, कि जो आदमी पढ़ा नहीं रहा है वो आपकी सैलरी डिसाइड कर रहा है। ठीक है, बैठ के कि वो डिसाइड आप कर रहा है पढ़ाने कि लेक्चर के अंदर कितनी एनर्जी देनी होती है, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना होता है। कितना होना रहता है। और उनका ही दिमाग है कि जब मैंने एक बार लिखा था कि ये जो डेली फीडबैक सिस्टम है, ये एक्चुअली कितना ज्यादा क्रिएटिविटी और इनोवेशन के टीचर को मार रहा है आज के डेट में सर। हर कोचिंग में, ठीक है, चाहे वो पीडब्ल्यू हो चाहे अन अकेडमी हो, अब तो खैर उनको फॉलो करने लगा, स्टार्ट किया था मुझे लगता है कि अलग अलग कोचिंग ने। अब डेली बेसिस पे सर आपकी रेटिंग है, बच्चा आपकी क्लास देखेगा और आपको ऐसे करके या फिर ऐसे करके दे देगा। ऐसे दे दिया तो आप 10 है, और ऐसे दे दिया तो आप 0 है। आप सोचिए। और और आपका आपका मतलब आप रात में जा रहे हैं और अपना रेटिंग चेक करते हुए जा रहे हैं। आप सोचिए कि सर क्या हालत हो गई है टीचर की इंडस्ट्री में, मतलब कि वो पूरा घर आ रहा है। मैकेनाइज्ड करना चाह रहे हैं। पूरा 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 पूरा, और ये सब ज्यादा चलेगा नहीं, मैं इसे बता दूं, ये बहुत ज्यादा चलेगा नहीं। इट ओनली कॉजेज मेंटल स्ट्रेस। और ये सब किसका लाया हुआ है सर? ये सब आप अगर टीचर एक टॉप पोस्ट, ये सब लाने लाने वाले कौन है? ये सब एमबीए वाले लोग हैं।
इनको लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे कुछ वो कर रहे हैं, ओला क्या नाम है, OLX, इस टाइप की कंपनी चला रहे हैं भाई। ये एजुकेशन इंडस्ट्री, और ये मैं जो आज बात बोल रहा हूँ ना सर, ये लोगों को आज बहुत चुभेगी, क्योंकि MBA वाले बहुत लोग हैं, ठीक सही है, बात है, सही बात बहुत चुभने वाली बात मैंने बोली है। लेकिन फाउंडर्स को ये बात सर समझ में आएगी आज से 2-3 साल बाद। बायजूस को समझ में आई सर ये बात, ठीक है, कि कैसे उनकी कंपनी डूबी इनकी वजह से, ठीक है। और ये जब मूव करते हैं ना सर, इनका हायरार्की मूव करता है पूरा, ठीक है, पूरा हायरार्की मूव करता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया। और ये पूरा प्लानिंग बनाएंगे कि हम लोग एकदम माइन्यूट डिटेल ये करेंगे, बच्चा जो है कितनी बजे उठ रहा है, ठीक है, उठने के बाद वो कितना सेल्फ स्टडी किया, मम्मी पापा से कितना, ये भी बना सकते हैं। ऊपर एक तो चिप लगा देंगे, ऐसे करेंगे, बच्चा को बोलेंगे बेटा तुम कोचिंग माने पहले एक तो चिप लगा लो, ठीक है, और चिप को भी ये लोग ट्रैक करेंगे। तो मतलब सर ये बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैंने मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि अभी जो कोचिंग इंडस्ट्री का समय चल रहा है, ये बहुत डार्केस्ट आवर है कोचिंग इंडस्ट्री में। और ये डार्केस्ट आवर इसीलिए है कि हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री को इतना ज्यादा ऑटोमेट करने की कोशिश की है, ठीक है, इतना उसमें इमोशंस हटाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है सर टीचर स्टूडेंट का एक इमोशनल कनेक्ट रहता है, ठीक है, उसको हटा दिया है आपने, ठीक है। आप ऐसे ऐसे वीडियो आज वायरल होते हुए देख रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो है। आपने क्या कहना इमोशंस चाहते हटा हैं, दिया किस है। तरह के वीडियोस की बात करना चाह रहे हैं आप? इसमें हर तरह के वीडियोस है सर। इसमें आप देखिए कि टीचर के ऊपर चप्पल फेंक दे रहा है बच्चा, ठीक है। हमारे समय में कभी आपने सुना देखा था सर कि टीचर के ऊपर बच्चा चप्पल फेंक देता था? मतलब हमारे समय में सर आप याद करिए 2011 जो में, जब टीचर मुझे चप्पल याद है मार 2000, देते थे वो अलग चीज था। सर 2009 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 2009 में हमें क्लास में बैठ के ये डर लगता था कि साला ये डाउट पूछे भी कि नहीं पूछे, साला इमेज खराब हो जाएगा, लड़की बैठी हुई है बगल में, ठीक है। तो अपन डाउट पूछने से डरते थे, एक सम्मान था टीचर्स के लिए, ठीक है। आज वो सम्मान मिसिंग है सर, और सम्मान इसलिए मिसिंग है क्योंकि मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। बच्चा आज समय रैना को देख रहा है, बच्चा आज अभी आप वो वीडियो देखें और उसको देखकर आप उम्मीद करते हैं कि मतलब उनको ये होगा, ठीक है। तो एक मतलब मुझे लगता है कि ये कल्चरल पॉइंट पे भी काफी लो हैं अभी हम, ठीक है। बट हाँ, इवॉल्व होगा, जैसे अभी चीजों बहुत लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन इसमें लोगों को आगे आना पड़ेगा सर। मैं और आप 20-25 हजार 30 हजार लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। और आज के डेट में सही इन्फ्लुएंसर कहाँ है सर, ठीक है। आप सही चीज लिखिए। तो मुझे याद है कि जब मैं लिंक्डइन पे पोस्ट लिखता तो लोगों को लगता था साला लिख कैसे रहा है, अन अकेडमी इसको निकाल क्यों नहीं रहा है, ठीक सही है, या बात। कोई कंपनी इसको निकाल क्यों नहीं रही है। मुझे तो मतलब लोग सोच के रह जाते थे भाई ये लिख कैसे देता है इतना। और मैं तो एड्रेस करके लिखता था, उसमें मेरे फाउंडर को फाउंडर भी रहते थे, तो मैं तो एड्रेस करके लिखता था। और मैं आज भी जितने फाउंडर को फाउंडर है उनसे मेरी जो भी थोड़ी मोड़ी रीच है, मैं उनसे यही गुजारिश करते रहता हूँ कि सर ये मतलब वो होना चाहिए। लेकिन बात वही है कि पैसे का खेल है सर। रेवेन्यू इतना स्ट्रांग आ रहा है, तो होता है ना कि शॉर्ट टर्म प्लेजर उनको दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में उसका इम्प्लीकेशंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस जो है वो बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। बट हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितने फैकल्टीज हैं उनको थोड़ा मतलब आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, मुखर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको सब्जेक्ट आता है ना सर, तो आपको डर नहीं लगेगा। मुझे तो इतना ही पता है कि सर माँ सरस्वती जो है हमेशा कृपा बनाई रखेगी। और अपना सर अपन वो लोग हैं जो कि 5 स्टार होटल में भी रह लेंगे, और जब जरूरत पड़ा तो मतलब जनरल कैटेगरी के डिब्बे जरूरत में पड़ा तो टॉयलेट के लंगर में बगल भी में, खा लेंगे। हाँ कहीं भी खा लेंगे सर। अपना तो वो सिचुएशन है, मतलब कि कोई ये नहीं है। तो वैसा अगर माइंडसेट जिसके अंदर डेवलप हो जाता है सर, वो आप समझिए कि सर वो उसको डर नहीं लगता, वही कुछ बोल सकता है, ठीक है। तो वो मेंटालिटी मतलब चलिए डेवलप सर, नहीं आज से, मुझे वही आज बहुत आज के आज आज एपिसोड 1 ही रखिए सर, महाकाल का आज तो नाम बहुत लेते लंबा हो हुए जाएगा। जय महाकाल यही कहना जय चाहेंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। महाकाल। और दोबारा मिलते हैं सर अलग अलग मुद्दों पे। एक लेकिन सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एक संदेश फाउंडर को देना चाहेंगे आप, हर कंपनी के क्या देना चाहेंगे आप? सर मैं तो यही देना चाहूंगा कि ये एक टीचर्स क्रिएटिविटी की बात की आपने कि डेली फीडबैक सिस्टम कितना ट्रॉमेटिक है, कितना मतलब ये टॉक्सिक। टॉक्सिक टॉक्सिक है, कितना टॉक्सिक है। एंड दिस शुड बी रिमूव्ड आई थिंक। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और सभी व्यूअर्स को भी मैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, तो सभी लोगों को माफी चाहूंगा अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक क्योंकि बोला सर आपने जो मुझे लगता है। मतलब हो सकता है कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री ना करते हो, आपको मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट या उत्कर्ष सर एंटी स्टैब्लिशमेंट माइंडसेट के लगते हो।
बट वही मैं बोलूंगा कि एक रामधारी सिंह दिनकर की सर लाइन है बड़ी, आप भी पढ़िएगा, रश्मि रथी लोगों को पढ़ना चाहिए, कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। यानी कि जो अभी लग रहा है जिनको कि भैया अपनी सैलरी लेके घर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, स्टेटस को मेंटेन करके रखते हैं, तो उनका भी सर नंबर लगने वाला है, मतलब ठीक है आप। ये जिंदगी जो है एक साइन साइन वेव का फंक्शन है, ऊपर नीचे वो होना ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरा 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 ये मेरा मैटर थोड़ी जो है, मैं क्यों बोलूं सही उसके बात साथ, अगर सही बात एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो मैं क्यों बोलूं। तो उसी में नामधारी सिंह दिनकर जो लिखते हैं ना, आप तटस्थ भी हैं, अगर अगर आप अनबायस्ड भी हैं, तो आप आपका भी नंबर लगने वाला है, समय सही आपका भी बात। इतिहास लिखेगा। तो धन्यवाद सर, जी आपने ठीक, बुलाया। नमस्कार नमस्कार। जय महाकाल सर। नमस्कार सर, जय महाकाल, जय महाकाल सर।